हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में आप नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे बच्चों द वर्ब्स। ठीक है, द वर्ब्स। चलिए देखते हैं द वर्ब क्रिया। वर्ब्स, द वर्ब मतलब क्रिया। ठीक है, चलिए इसकी डिफिनीशन देखते हैं। परिभाषा क्या है वर्ब्स की? तो वर्ब्स की परिभाषा है, कहता है एन वर्ब इज ए वर्ड। ध्यान दें, एन वर्ब इज अ वर्ड। एन वर्ब इज अ वर्ड, ठीक है, यूज्ड टू से, यूज्ड टू से, यूज्ड टू से। एन वर्ब कहता है कि एन वर्ब इज अ वर्ड, एन वर्ब इज अ वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट, समथिंग, समथिंग अबाउट, समथिंग अबाउट ए पर्सन, ए पर्सन कामा प्लेस, ए पर्सन कामा प्लेस और थिंग, और थिंग। ठीक, थिंग। अब जैसे चलिए डिफिनीशन इसका हिंदी में देखते हैं। कहता है वर्ब, वर्ब यानी क्रिया। ठीक है, तो कहता है वर्ब यानी क्रिया वह शब्द है, वह शब्द है, वह शब्द है, ठीक है, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ बताते हैं, के संबंध में कुछ बताते हैं, के संबंध में कुछ बताते हैं। ठीक है, फिर आगे कहता है कुछ बताते हैं या कुछ बताते हुए काम के करने, संबंध में कुछ बताते हुए, कुछ बताते हुए काम के करने, काम के करने या होने, काम के करने या होने को प्रकट करते हैं, को प्रकट करते हैं। ठीक, तो बच्चों ये है डिफिनीशन ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की परिभाषा है। वर्ब की परिभाषा क्या है? कहता है वर्ब इज ए वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी वर्ब यानी क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ बताते हुए काम के करने या होने को प्रकट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे एज कहता है कि राम गोज टू स्कूल। सेंटेंस है राम गोज टू स्कूल। ठीक है, दूसरा वाक्य क्या है? दूसरा वाक्य है आई गेव हिम ए वॉच, आई गेव हिम अ वॉच। ठीक, थर्ड नंबर क्या है? कहता है कोलकाता इज ए बिग सिटी।
कोलकाता, KOLKA, कहता है कोलकाता, कोलकाता इज अ बिग सिटी, कोलकाता इज अ बिग सिटी। ठीक, फिर आप देखिए, कहता है ग्रास ग्रोज एवरीवेयर, ग्रास ग्रोज एवरीवेयर। ठीक, तो अब देखिए इसमें कहता है यानी वर्ब की डिफिनीशन है कि एन वर्ब इज अ वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ बताते हुए काम के करने या होने को प्रकट करते हैं। जैसे देखिए राम गोज टू स्कूल, यानी राम विद्यालय जाता है। अब इसमें जो एक्शन हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, वो क्या है? गोज, यानी गोज हमारा क्या है? वर्ब है। इसी तरह दूसरे में आई गेव हिम ए वॉच, मैंने उसे एक घड़ी दिया, तो यहाँ देना एक्शन है, यानी गेव वर्ब हो गया। कोलकाता इज ए बिग सिटी, कोलकाता इज ए बिग सिटी। अब यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब इज हो गया, ग्रास ग्रोज हो गया। तो ये चीज़ें आपका क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। ठीक, तो इसके ठीक ये चीज़ें क्या है? वर्ब है। चलिए आगे देखते हैं कि वर्ब को हम कैसे जानेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। आगे हम उसकी देखते हैं। तो आगे जो है क्रिया ज्ञात करने की विधि, क्रिया ज्ञात करने की विधि। ठीक, यानी वर्ब को कैसे हम जानेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट है, कहता है अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में, हाँ देखिए कहता है कि अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करते समय, अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करते समय, अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करते समय, ठीक है, जो शब्द हिंदी अनुवाद में, कहता है कि जो शब्द कहता है कि जो शब्द, ठीक, जो शब्द हिंदी अनुवाद में, जो शब्द हिंदी अनुवाद में, जो शब्द हिंदी अनुवाद में वाक्य के अंत में आए, वाक्य के अंत में आए, वाक्य के अंत में आए, वह क्रिया यानी वर्ब होता है। ठीक है, तो बच्चों पहला पॉइंट इसका है, यानी वर्ब को हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे जानेंगे। तो पहला पॉइंट इसका ये है, कहता है कि अंग्रेजी वाक्य का, यानी कोई भी अंग्रेजी सेंटेंस है, इंग्लिश सेंटेंस है, और उस सेंटेंस का कहता है हिंदी में अनुवाद करते समय, ठीक है, जो शब्द हिंदी अनुवाद में वाक्य के अंत में आता है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे सेंटेंस है कि राम स्पीक्स द ट्रुथ, राम स्पीक्स द ट्रुथ, यानी हिंदी हमारा हो गया कि राम सच बोलता है, राम सच बोलता है। ठीक, राम सच बोलता है।
अब इसमें देखेंगे, कहता है कि इस वाक्य में ठीक, इस वाक्य में कहता है कि हिंदी अनुवाद, इस वाक्य में हिंदी अनुवाद, इस वाक्य में हिंदी अनुवाद के अंत में ठीक क्या आया है, बोलता है। हिंदी अनुवाद के अंत में बोलता है, बोलता है, बोलता है, आया है, आया है, इसलिए, आया है इसलिए, इसलिए यानी स्पीक माने बोलना, इसलिए स्पीक वर्ब। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपको जो है वर्ब को पहचानना है। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं कैसे और ज्ञात करेंगे। तो पहला ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट में कहता है पॉइंट नंबर 2, कहता है साधारण रूप से, साधारण रूप से कहता है कर्ता में, साधारण रूप से कर्ता में, कर्ता यानी आप जानते हैं सब्जेक्ट। ठीक, कहता है साधारण रूप से कर्ता में, ठीक है, क्या करता है, ने क्या किया, क्या करता है, ने क्या किया, क्या करता है, ने क्या किया, फिर कामा क्या करेगा, क्या करेगा, को क्या हुआ, को क्या हुआ। ठीक, लगाने से, लगाने से जो उत्तर प्राप्त होता है, उत्तर प्राप्त होता है उसे वर्ब कहते हैं, उसे वर्ब कहते। ठीक, समझ गया। जैसे है वाक्य है कि हरी, हरी रन्स ऑन द रोड, हरी रन्स ऑन द रोड। देखिए वाक्य है कि हरी रन्स ऑन द रोड, यानी हरी जो है सड़क पर दौड़ता है। ठीक है, अब इसमें हमको देखिए क्या कर रहा है, तो कहता है कि वाक्य में हरी जो है करता है। अब यहाँ प्रश्न अगर किया जाए कि हरी क्या करता है, ठीक है, यानी अगर इसमें आपको वर्ब ढूंढने का पहचान का तरीका यही है कि क्या करता है, ने क्या किया, क्या करेगा, या को क्या हुआ, को क्या हुआ। आज शब्द अगर हम जो है लगाते हैं यानी सब्जेक्ट के साथ, तो आंसर में जो हमें प्राप्त होता है वही हमारा वर्ब होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ दिया है हरी रन्स ऑन द रोड, अगर हम इसमें सब्जेक्ट के साथ ये प्रश्न लगा दें कि हरी क्या करता है, ठीक है, हरी क्या करता है, तो उत्तर हमको मिलेगा दौड़ता है। क्या मिलेगा, दौड़ता है। तो यानी यहाँ हमारा रन क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, रन क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, अगला सेंटेंस भी देखते हैं। कहता है आई हैव लर्न द लेसन, आई हैव लर्न द लेसन, आई हैव लर्न द लेसन। ठीक है, मतलब यहाँ है कि मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। ठीक है, अगर यहाँ हम आप वर्ब सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन किया जाए, प्रश्न किया जाए कि ठीक है
कि मैंने क्या किया है, आई हैव लर्न द लेसन, अगर इसमें सब्जेक्ट के साथ प्रश्न किया जाए कि मैंने क्या किया है, तो आंसर मिलेगा याद किया है। ठीक है, तो यानी याद करना लर्न हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक, तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, कहता है ही डाइड स्टडी, ही डाइड स्टडी, ही डाइड स्टडी मतलब हो गया कि वह कल मर गया, ही डाइड स्टडी। तो कहता है अगर कर्ता के साथ, ठीक है, ये शब्द लगा दें कि उसको क्या हुआ, उसको क्या हुआ, तो आंसर मिलेगा डाइड, माने मर गया, तो ये वर्ब हो जाएगा डाइड। ठीक, तो ये 2 पॉइंट हो गए कि आप किस तरह वर्ब को पहचान सकते हैं, किस तरह वर्ब को आप ढूंढ सकते हैं। ठीक, एक पॉइंट और इसका देखते हैं, एक पॉइंट और इसका हम देखते हैं। तीसरा नंबर, थर्ड नंबर, कहता है साधारण रूप से, ठीक, साधारण रूप से अंग्रेजी भाषा में, साधारण रूप से अंग्रेजी भाषा में, साधारण रूप से अंग्रेजी भाषा में वर्ब यानी क्रिया, ठीक, कर्ता यानी सब्जेक्ट, क्रिया कर्ता के बाद प्रयुक्त होता है, के बाद प्रयुक्त होता है। तीसरा पॉइंट है कि साधारण रूप से यानी विशेष रूप से आप देखते हैं कि वर्ब यानी क्रिया कर्ता के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद जो होगा वही आपका मेन वर्ब होगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मान लिया एग्जाम्पल में आपको बता दिया जाए कि वाज ही रीडिंग, सेंटेंस है कि वाज ही रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा था। ठीक है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाक्य है, तो देखिए सब्जेक्ट है ही और इसके बाद आपको वर्ब मिला रीडिंग, तो यही हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको वर्ब के डिफिनीशंस बताए गए कि वर्ब के डिफिनीशन आप लर्न करते रहें और इसको किस तरह से यानी वर्ब को हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, किस तरह से पहचान सकते हैं, आपको 3 पॉइंट बताए गए और इन पॉइंट्स को आप विशेष रूप से ध्यान रखें, याद रखें। धन्यवाद।